Good morning and welcome back. So, today we are going to start with the chapter number 4, that is Introduction to E-commerce. Okay, now before starting with the chapter, let's talk about commerce. Okay, what is commerce? Exactly, commerce होता क्या है? या यहाँ पे जैसे हम ई कॉमर्स के बारे में बात करने वाला है. ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ओके, जो डिजिटली कॉमर्स हम करेंगे, मतलब जो भी कॉमर्स की एक्टिविटी हम करेंगे उसको बोलते हैं ई कॉमर्स. तो एग्जैक्टली कॉमर्स जो टर्म है वो होता क्या है? ठीक है, जहाँ पे लाइक कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी या फिर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉमर्स. ओके, सो वही सेम चीज हम जब इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब या फिर ऑनलाइन कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं वो होता है ई कॉमर्स. नॉर्मली जैसे ट्रेडिशनल कॉमर्स हो गया, कॉमर्स बोले तो जहां पे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉमर्स. ओके, सो ई कॉमर्स ऑनलाइन कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या बिजनेस एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी मतलब डिजिटल प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म एनी बिजनेस, वो होता है हमारा ई कॉमर्स. ओके, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो भी कुछ भी हम करते हैं ऑनलाइन, तो वो सब कुछ आता है ई कॉमर्स में. ओके, सो नाउ मूव फॉरवर्ड. एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स, लाइक एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, वहाँ ई कॉमर्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स. फर्स्ट इज इंटरनेट बुक शॉप, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, ऑनलाइन ऑक्शन, मार्केटिंग एंड सेलिंग, ऑनलाइन बिलिंग, इंफॉर्मेशन सर्विस, सपोर्ट सर्विस एंड नेट बैंकिंग. So these all are the applications of e-commerce. Using e-commerce we can perform all this activity. Okay, now first one is internet bookshop. Now what is internet bookshop? There are some internet bookshop जहाँ पे ऑनलाइन बुक्स प्रोवाइड की जाती है. ऑनलाइन बुक्स प्रोवाइड करना मतलब लाइक दे आर द सेलर, ऑनलाइन हम बुक्स को बाई कर सकते हैं. ओके, सो ऑन इंटरनेट, ऑन ई कॉमर्स, इंटरनेट बुक शॉप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है, जो जब ई कॉमर्स स्टार्ट किया गया सबसे पहला जो एप्लीकेशन था ई कॉमर्स का वो है इंटरनेट बुक शॉप. तो सबसे पहले इंटरनेट बुक शॉप ही स्टार्ट किया गया था ई कॉमर्स पे, और वो भी किसने स्टार्ट किया था? अमेजॉन ने. ओके, सो इंटरनेट बुक शॉप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स एंड इट वॉज स्टार्टेड बाई अमेजॉन. ओके, अब इंटरनेट बुक शॉप है तो वहां पे ऑनलाइन अगर हमको बुक्स बाय करनी है, ओके, इट इज फार बेटर देन ट्रेडिशनल कॉमर्स. अगर हमको ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स से कंपेयर करते हैं इंटरनेट बुक शॉप और ट्रेडिशनल बुक शॉप से, ओके, तो इंटरनेट बुक शॉप इज फार बेटर. यहाँ पे हमको ट्रैवल नहीं करना है इंटरनेट बुक शॉप के लिए, हम घर बैठे ही ऑनलाइन या तो हमारे पीसी या मोबाइल फोन से उसका कैटलॉग, सारे कैटलॉग्स हम देख सकते हैं. ओके, ऑथर है, किसने बुक बनाया है, ओके, कवर पेज से लेके सारा डिस्क्रिप्शन हम पढ़ सकते हैं और उसके बारे में रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं, एंड देन वी कैन ऑर्डर द बुक, राइट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर. इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, इट इज सेम पेपर लाइक वी हैव आवर फिजिकल पेपर. जैसे फिजिकल न्यूज़पेपर हमको आते हैं वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर आता है जो कि अवेलेबल होता है हमारे इंटरनेट पे. ओके, लाइक कोई फिजिकल न्यूज़पेपर हमारे पास आ रहा है तो वो सेम न्यूज़पेपर वी कैन गेट इट ऑन इंटरनेट. उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी हमको सेम पूरा न्यूज़पेपर मिल जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है? पेपर यूज़ नहीं हो रहा है, प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं हो रहा है, राइट, प्रिंटिंग कॉस्ट कट हो जा रहा है, पेपर यूज़ नहीं हो रहा है. अब हमको जहाँ पे भी जब भी पढ़ना है हम पढ़ सकते हैं. ओके, वो हमको साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं. हमारा डिवाइस निकाला या मोबाइल फ़ोन निकाला, उसमें वो वेबसाइट लॉगिन किया, हम वो न्यूज़पेपर पूरा रीड कर सकते हैं. ओके, एक और उसका एडवांटेज क्या है, लाइक हमारे मोबाइल फ़ोन में हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं लाइक कौन से टॉपिक्स में हमको इंटरेस्ट है, कौन सी न्यूज़ में हमको इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंगली वही न्यूज़ के नोटिफिकेशन हमको आते रहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज ऑनलाइन ऑक्शन. ऑनलाइन ऑक्शन इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स. व्हाट इज ऑक्शन? ऑक्शन ये टर्म तो हमने सुना ही है,
राइट, जहां पे बीडिंग होता है, देयर आर टू एंटिटीज, देयर इज बायर एंड सेलर। दो एंटिटीज होते हैं वहां पे ऑक्शन में, एक तो होता है बायर, एक दूसरा होता है सेलर। जो सेलर जो होता है, व्हाट वी विल डू, ही विल प्लेस हिज प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो प्रोडक्ट और सर्विस वहां पे प्लेस करेगा, और जो बायर है वो क्या करेगा, ही विल बिड ऑन दैट प्रोडक्ट। बिड मतलब यानी कि बोली लगाना। ओके, सो ऑनलाइन ऑक्शन इट इंक्लूड्स टू एंटिटीज, दैट इज बायर एंड सेलर, दैट इज बिडर एंड सेलर। बायर जो होता है वो बिडर होता है। नाउ ऑक्शन हो गया क्लियर, जो नीलामी होता है वो होता है। बट हाउ ऑनलाइन ऑक्शन इज डन? ट्रेडिशनली ऑक्शन जो होता है वहां पे हमको क्या होता है कि लाइक एक पर्टिकुलर फिजिकल एक प्लेस चाहिए हमको, वहां पे कुछ बायर्स आएंगे, प्रोडक्ट रखा होगा, उसके ऊपर हम बिडिंग करेंगे, राइट। और लिमिटेड पीपल रहते हैं, और लिमिटेड पीपल फ्रॉम लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, राइट। वेयरएज इन ऑनलाइन ऑक्शन में क्या होगा, यहाँ पे कोई फिजिकल प्लेस या ऑफिस की जरूरत नहीं है हमको, राइट, कि एक जगह पे सब लोग जमा हो गए, वहां पे बैठ के एक बोली लगाएंगे, बिडिंग करेंगे, वो चीज नहीं होगा यहाँ पे। ऑनलाइन ऑक्शन में कोई पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत नहीं है, प्लस पीपल फ्रॉम ओवरऑल कंट्री, ठीक है, कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिटेड एरिया की जरूरत नहीं है, कहीं से भी, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इंटरनेट पे है, तो जो भी जिसको ऑनलाइन बिडिंग में इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट में वो क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे वेबसाइट पे, उनके प्रोडक्ट को रजिस्टर करेंगे, और जो बिडर्स है वो भी वहां पे आएगा, अपना पर्सनल डिटेल रजिस्टर करेगा, और फ्रॉम पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, एक सिंगल कंट्री नेशन फ्रॉम ओवरऑल द वर्ल्ड, कहीं से भी वहां पे बिडर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम यहाँ से कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एरिया के ही बिडर हो गए। ओके, तो यहाँ पे जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी बैठ के कोई भी कंट्री के पार्ट में बैठ के वो वहां से उसमें पार्ट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेलिंग। नाउ इन ई कॉमर्स मार्केटिंग एंड सेलिंग हाउ इट इज परफॉर्म। आपने कई बार देखा होगा, आप कुछ ऑनलाइन कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां पे कुछ ऐड आ जाते हैं, राइट। आप तो यूट्यूब का भी एग्जांपल ले लो, यूट्यूब आप ऑन करते हो सबसे पहले ऐड आता है, फिर आपका कंटेंट आता है ना। तो कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो बीच में कुछ ना कुछ ऐड आता है, तो वो क्या होता है, वो कुछ मार्केटिंग कंपनीज होती है जो अपने एड्स वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इन ई कॉमर्स हाउ मार्केटिंग इज डन, इट इज डन ऑनलाइन, इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है, वो उनके वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग भी करते हैं, प्लस सेलिंग भी वैसे ऑनलाइन ही होता है। अब सेलिंग का तो हमको पता है, हम बहुत कुछ ऑनलाइन बाय और सेल करते हैं, राइट। जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे वेबसाइट से हम कुछ ना कुछ बाय करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, तो हमको ये सेलिंग के बारे में उससे पता ही है। अब यहाँ पे जो सेलर्स है क्या करते हैं, अगर हमको ऑनलाइन कुछ बाय करना है, राइट, सो वो भी पॉसिबल है। ऑनलाइन सेलिंग में हमको क्या मिलता है, एक तो कार्ड मिलता है, ठीक है, हम कुछ वेबसाइट पे विजिट किया, हमने हमको कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, ठीक है, या तो हमने कुछ एक प्रोडक्ट खरीदना है तो भी हमको उसको ऐड करना है, ठीक है, बाय करना है, या तो मल्टीपल प्रोडक्ट हमको ऐड बाय करना है पर्टिकुलर एक सिंगल वेबसाइट से, ठीक है। सपोज एग्जांपल ले लो फ्लिपकार्ट का, सो फ्लिपकार्ट से हमको कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट बाय करने हैं, तो हम क्या करेंगे, लाइक एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसको ऐड टू कार्ट कर देंगे, राइट। फिर सेकंड प्रोडक्ट को भी हम कार्ट में, जितने भी प्रोडक्ट्स हमको कुछ भी चाहिए वहां से कुछ भी आइटम चाहिए, हम क्या करें, उसको कार्ट में ऐड करते रहेंगे। अब यहाँ पे कार्ट क्या होता है, फिजिकली जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं या फिर कोई शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, वो हमको वो कार्ट मिलता है, राइट। हम कार्ट लेते हैं, वो ट्रॉली लेते हैं, हम सारे प्रोडक्ट उसमें ऐड करते जाते हैं, फिर लास्ट में जाके वहां पे बिलिंग कर लेते हैं, है ना। सो सेम वे इन ऑनलाइन बाइंग, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग में भी क्या होता है, वी गेट द कार्ड, और वहां का कार्ड और जो फिजिकल मार्केट में हमको जो ट्रॉली मिलता है इट इज सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड पे हम सारे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, उसको बिलिंग कर देंगे। या तो कुछ प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए, वो निकालना है, वो सब मॉडिफिकेशन करना है, तो वो भी पॉसिबल, वो भी हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उसका बिलिंग कर देते हैं, ठीक है, एंड बिलिंग भी होगा ऑनलाइन। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सर्विस। Now it is also an application of e-commerce information service। अब information service क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनिवर्सिटी हो, वो उनके यूजर्स को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है,
ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल के बारे में अगर कोई यूनिवर्सिटी है, लाइक बेस्ट एग्जांपल हमारा यूनिवर्सिटी क्या करता है, हमको रिजल्ट चेक करना है, वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एग्जामिनेशन डिटेल्स, हॉल टिकट्स, शेड्यूल, एग्जामिनेशन शेड्यूल, ओके, फिर सीटिंग अरेंजमेंट या फिर सिलेबस से रिलेटेड कुछ नोटिस आता है, सारे इंफॉर्मेशन हमको वहाँ पे उनके वेबसाइट पे मिल जाता है यूनिवर्सिटी के। तो वो ये एक क्या हो गया, ये हो गया इंफॉर्मेशन सर्विस। तो सेम वे लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कुछ बैंक हो, उनके कुछ न्यूज़ रूल्स या फिर कुछ नोटिस सेंड करना, बताना किसी को, उनके वेबसाइट पे वो कुछ नोटिस पोस्ट करना, ठीक है। जैसे कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट होते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उनके भी एडवर्टाइजमेंट आते रहते, कुछ नया नया नोटिस आते रहता है, तो वो भी नोटिस सेंड करते हैं अपने वेबसाइट पे, नोटिस बोर्ड पे डाल देते हैं। सो वो टाइमली अपडेट होते रहता है, ओके। तो वो सारी नोटिस हमको वहाँ पे उनके वेबसाइट से मिलती है, वो होता है इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट इज सपोर्ट सर्विस। अब सपोर्ट सर्विस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वेन एवर यू बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और ओनली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, या कोई भी प्रोडक्ट आपने बाय किया, परचेज किया ऑनलाइन, सो here we'll take example of any electronic product, okay. If you have bought that electronic product and it is damaged, or it may happen sometime, it may happen like you don't know how to use it, okay, then what you will do and what we can do, if it is damaged तो उसको वापस रिटर्न करना है हमको, राइट, या फिर उसको डैमेज है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इश्यू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो कंप्लेन लॉन्च करेंगे, राइट। सपोर्ट सर्विस हम क्या करेंगे, सपोर्ट सर्विस में हमारा जो भी इश्यूज है वो कंप्लेन लॉन्च करेंगे, एंड देन वो कंप्लेन जाएगा, वो टेक्निकल जो भी पर्सन उसके पास जाएगा, एंड फिर वो हमको सपोर्ट करेगा, है ना। तो ये आ गया सपोर्ट सर्विस। अनदर थिंग इज लाइक प्रोडक्ट हमने कुछ बाय किया है, ओके, बट हमको उसका वो यूज करना नहीं है, उसको कैसे प्रॉपर यूज करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सपोर्ट सर्विस या कस्टमर केयर में कॉल करके एक बार हम बात कर लेंगे इसको कैसे यूज करना है, वो हमको गाइड भी करते हैं, राइट। या तो कुछ सॉफ्टवेयर हमने लिया है, कोई प्रोडक्ट लिया है, हमने बाय किया, तो उसका सॉफ्टवेयर भी हमको मिला है, उसके ड्राइवर से हमको वो सॉफ्टवेयर वो यूज करना नहीं आ रहा है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए भी हम उसके सपोर्ट सर्विस में कॉन्टेक्ट करके हम वो गाइडेंस ले सकते हैं। तो सपोर्ट सर्विस मतलब जहाँ से भी हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसकी सपोर्ट सर्विस हमेशा रेडी होती है हमको हेल्प करने के लिए, ओके। नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग। नाउ व्हाट इज नेट बैंकिंग? कोई भी ट्रांजैक्शन, ओके, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म करते हैं, वो होता है ऑनलाइन, लाइक ऑनलाइन कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म करते हैं, वो होता है नेट बैंकिंग। अब ये नेट बैंकिंग कैसे कर सकते हैं? जो भी बैंक है, ठीक है, जो भी बैंक है, मतलब आपका जो भी बैंक में अकाउंट है, जो उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ओके, हर एक बैंक की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, और वो वेबसाइट पे जाके आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से जब लॉगिन करते हो, ठीक है, तो वो होता है नेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग के थ्रू आप क्या क्या ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो? वी कैन ट्रांसफर द मनी, ठीक है, हमको कुछ पैसा ट्रांसफर करना है, वी कैन ट्रांसफर द मनी, वी कैन चेक द स्टेटमेंट, okay, whatever transaction we have performed, we can check our statement, we can request for some service like कुछ मॉडिफिकेशन करना है हमारे अकाउंट में, ओके, कुछ सर्विस एक्टिवेट करनी है, ओके, we can get the statement, right? If you want to pay the bills, utility bills, if you want to pay utility bills, we can do all it using net banking, okay. We can perform net banking by logging in on the official website of the particular bank, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर बैंक है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके जो भी हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं वो होता है नेट बैंकिंग, ओके। लाइक हमको बैलेंस, अगर हमारा बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए हमको वापस से बैंक जाना या फिर कुछ करना की ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट उसमें लॉगिन करके हमारा जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड से लॉगिन करके हम सारा ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, हमारा बैलेंस कितना है, ठीक है, कुछ रिचार्ज करना है या फिर कुछ बिल पे करना है, वो सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग नेट बैंकिंग। नाउ ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स, यहाँ पे दो टर्म हम डिस्कस करेंगे, एक तो हो गया ट्रेडिशनल कॉमर्स, दूसरा हो गया ई कॉमर्स। नाउ व्हाट इज ट्रेडिशनल कॉमर्स?
जब हम मार्केट में निकलते हैं, यहाँ पे फिजिकल मार्केट में जाते हैं, जो हमको शॉप्स दिखते हैं, सारे जो बिजनेसमैन वाले हैं वहाँ पे, जो भी कुछ भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बिजनेस परफॉर्म करना, कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी वहाँ पे होती है, तो वो होता है बिजनेस, ठीक है। दैट कैन बी अ स्मॉल वेंडर से लेके कोई बड़ा होलसेलर, सब कुछ बिजनेस ही है, ओके। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल कॉमर्स, हम जैसे मार्केट में जैसे सारी शॉप्स हमको दिखती है, वो हो जाता है ट्रेडिशनल कॉमर्स। और ई कॉमर्स मतलब जो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं वो हो गया ई कॉमर्स। नाउ द फर्स्ट पॉइंट is about traditional commerce that is operates during certain period of time। जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है इट ऑपरेट्स ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल कॉमर्स उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम रहता है, इट विल ऑपरेट विद इन दैट सर्टेन टाइम ओनली, ओके। मॉर्निंग में लाइक 9 और 10 वो शॉप चालू होगा, एंड इन इवनिंग वो लाइक 8 to 9 o'clock इट विल बी क्लोज। सो उनका एक ट्रेडिशनल कॉमर्स का उसका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि इतने टाइम से पर्टिकुलर टाइम तक ही वो शॉप चालू रहेगा, उसके बाद वो बंद। अगर हमको वापस वहां से कुछ प्रोडक्ट लेना है तो फिर हमको वेट करना रहेगा नेक्स्ट डे तक, ठीक है, हमको तुरंत वो चीज नहीं मिलेगा। सेकेंड क्या है, नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद द कॉम्पिटिटर्स। In traditional commerce they do not share their information with their competitors। मतलब यहाँ पे लाइक पर्टिकुलर एक बिजनेसमैन है, वो कुछ एक बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, वो सेम बिजनेस कोई दूसरा बिजनेसमैन वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, वो सेम परफॉर्म कर रहा है, मतलब सेम मार्केट में वहीं पे उसकी भी शॉप है, यहाँ पे भी इसकी भी शॉप है, तो वो क्या करेंगे, दे डोंट शेयर देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ वो शेयर नहीं करते, ओके। Now, next is location renting or purchasing। In traditional commerce, you need a particular एक location चाहिए आपको, right? Traditional commerce जैसे मार्केट में हमको एक लोकेशन चाहिए, या तो फिर वो शॉप हम रेंट पे लेंगे, और else we need to buy that shop, okay? So whereas in e-commerce particular एक लोकेशन की जरूरत नहीं है हमें कॉमर्स परफॉर्म करने के लिए, okay? Look, now next is about e-commerce। E-commerce में the first point is advertising of the product is done electronically। in e-commerce जो एडवर्टाइजमेंट है प्रोडक्ट का वो कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली। जो ऑनलाइन वेबसाइट है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके वेबसाइट पे ही उनकी एडवर्टाइजमेंट करेगा, या तो फिर लाइक जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट मार्केटिंग, ठीक है, ऑनलाइन जैसे मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट, आपने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन किया तो वहाँ पे कुछ पॉपअप विंडोज आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाएगा, या फिर कुछ आप वीडियो प्ले करें तो पहले एडवर्टाइजमेंट आएगा, ओके। सो वो चीज़ किया जाता है ई कॉमर्स में। जो एडवर्टाइजमेंट है वो होता है इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन ही होता है। वेयरएज ट्रेडिशनल कॉमर्स में कैसा रहेगा, हमको कोई होर्डिंग बनाना है, बैनर्स बनाओ, या फिर पैम्पलेट्स, आपने पैम्पलेट्स प्रिंट करके बेचो। सेकेंड पॉइंट, कस्टमर कैन ब्राउज प्रोडक्ट थ्रू कैटलॉग। इन ई कॉमर्स कस्टमर कैन ब्राउज प्रोडक्ट थ्रू कैटलॉग। वी हैव कैटलॉग इन ई कॉमर्स। अगर आपने जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ओपन किया तो वहाँ पे आपको एक कैटलॉग मिलता है, वो कैटलॉग के थ्रू सारी प्रोडक्ट्स एंड उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज ई पेमेंट सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर पेमेंट। इन ई कॉमर्स ई पेमेंट सिस्टम मतलब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूज होता है फॉर पेमेंट करने के लिए। रिड्यूसेस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, जब पर ट्रांजैक्शन होता है, उसका एक कॉस्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब वो कैसे रिड्यूस होता है, बिकॉज हियर इन ई कॉमर्स देयर आर नो लाइक मीडिएटर, ओके। लाइक हमने कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट हमको सेल करनी है, तो जो बिजनेस एंटिटीज है तो उसके बीच में ना कोई वेंडर, ये होलसेलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्टली रिटेलर है, तो वो ट्रांजैक्शन हमारा वहाँ पे कॉस्ट कट हो जाता है। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू परफॉर्म एन ओवरऑल ट्रांजैक्शन। अब ये जो पॉइंट है, ये जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हम करते हैं, ओवरऑल ट्रांजैक्शन बोले तो जहाँ पे हमको कैटलॉग देखना, प्रोडक्ट सर्च करना, ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यू करना, ट्रैवल नहीं करना है हमको। अगर हमको ट्रेडिशनल मार्केट में जाना है तो हम क्या करें, सबसे पहले घर से निकलेंगे, ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे लोकेशन पहुँचना है, फिर वहाँ पे शॉप पे वो हमको सारे प्रोडक्ट्स दिखाएगा, उसमें टाइम जाएगा।
ओके, whereas in e-commerce you can do it sitting at home, घर पे बैठ के ही सारा काम कर सकते हैं। हमने कैटलॉग देखा, ऑनलाइन देखा, कैटलॉग पढ़ो, उसका देख लो, पिक्चर्स भी हमको मिलेंगे, हम उसका रिव्यू भी पढ़ लेंगे उसके बारे में। सो क्या होगा, ये ट्रैवलिंग नहीं करना है हमको, प्लस कोई वहाँ पे फिजिकली एक एक चीज़ देखना नहीं, हमको कैटलॉग चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, हमको कैटलॉग में देख ले रहे। ओके, सो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन का जो टाइम होता है वो भी कट हो जा रहा है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। यूजिंग ई कॉमर्स देयर आर मैनी एडवांटेज। ओके, लाइक हमने जैसे डिस्कस किया, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट, हर एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट हो जाए वो रिड्यूस हो जाएगा, प्लस ट्रैवलिंग के लिए जो टाइम जा रहा है वो भी कट हो जा रहा है। ओके, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सो विल डिस्कस इट। कंडक्ट बिजनेस 24/7। ई कॉमर्स जो है इट कंडक्ट्स इट्स बिजनेस 24/7। ओके, वेयरएज ट्रेडिशनल मार्केट इट हैज अ पर्टिकुलर टाइम, लिमिटेड टाइम, कि ये पर्टिकुलर टाइम में ही वो अपना बिजनेस ऑपरेट करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। ओके, अगर रात को हमको वो चीज प्रोडक्ट हमको चाहिए तो हमको वो नहीं मिलेगा, हमको दूसरे दिन के लिए वेट करना रहेगा। Whereas in e-commerce it conducts business 24/7। आपको जब भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, you can buy it online whenever wherever you want। ओके, आधी रात को भी आपको अचानक से याद आया, फिर सपना देखा आपने, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। आप ऑनलाइन ओपन करो वेबसाइट और आप ऑर्डर कर लो, आपको मिल जाएगा वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आपको कभी भी जब भी आपको चाहिए, आप नींद से उठ के करना है करो, जब भी शॉपिंग करना आप कर सकते हो। Okay, lower cost. The second point is lower cost. Now, why e-commerce? On e-commerce, it is lower cost. The product which we are getting in e-commerce या फिर online shopping, okay, online website, it is sold at lower cost because there are no mediator between the business person and the customer. It works like a business to customer. ठीक है, एक बिजनेस ये होता है स्ट्रेटेजी बिजनेस टू कस्टमर, तो यहाँ पे डायरेक्टली बिजनेस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी या बिजनेस पर्सन जो भी है वो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इन बिटवीन कोई मीडिएटर नहीं होता है, ना होलसेलर होता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ना वेंडर। ओके, तो ये इन बिटवीन का जो कॉस्ट होता है वो कट हो जाता है, इसीलिए हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो लोअर कॉस्ट में मिलता है। और एक और चीज होता है कि हमको कोई फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं होती, ना किसी का रेंट पे करना है हमको, ना शॉप का रेंट पे करना है, ना ये सब। ओके, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट या फिर इसको स्टोर करने के लिए जो भी रहता है वो अपने गोडाउन या कहीं पे भी स्टोर कर लेंगे, बट कोई शॉप्स, फिजिकल शॉप्स नहीं रहता, ना कोई यहाँ पे मर्चेंट रहता है, सॉरी, ना कोई यहाँ पे होलसेलर रहता है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, तो ये सारा कॉस्ट कट हो जाता है, इसलिए द प्रोडक्ट इज एट लोअर कॉस्ट। Next is no boundaries or geographical location. No boundaries or geographical location means if you are doing a physical means yeah, traditional commerce. Okay, the customer which you will get will be within your area or within your geographical location, right? If you want that same product, if the same product is available within 50 kilometers from other area, you won't travel 50 to 100 kilometers buy the same product which is available in your area, right? In traditional commerce क्या होता है, अगर आपके यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो सेम प्रोडक्ट आपको खरीदने के लिए आप 50 या 100 किलोमीटर दूर तो नहीं जाओगे, आपने यहाँ पे जो अवेलेबल है वही आप खरीद लोगे। ओके, और एज अ सेलर, इफ वी आर अ सेलर, ठीक है, हमारी कोई शॉप है मार्केट में, तो हमको कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे, हमारे एरिया से रिलेट नज़दीक वाले एरिया से ही मिलेंगे, कोई बाहर से तो नहीं आने वाला हमारे पास बाई करने के लिए, वो उनके यहाँ पे एरिया में जो अवेलेबल है वहां से ही बाई करेगा, राइट? सो इन ई कॉमर्स देयर इज नो लिमिटेशन और बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। मीन्स पीपल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ओके, पीपल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन बाय द प्रोडक्ट यूजिंग दैट ऑनलाइन वेबसाइट। ठीक है, ऑनलाइन जो वेबसाइट है, जो हमारा शॉपिंग वेबसाइट है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सो इस पे क्या होगा, इंडिया से कहीं, हमारे कंट्री के कोई भी पार्ट से कोई भी कहीं से भी शॉपिंग कर सकता है। यहाँ पे उनको कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है कि हाँ वो लाइक आसाम से है तो हमारा यहाँ पे लाइक फ्लिपकार्ट पे कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, उसको चाहिए और वो
ऑर्डर कर रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट यहाँ पे है गुजरात में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से ऑर्डर नहीं कर सकते, वो कोई भी कंट्री के पार्ट से कहीं से भी बैठ के वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। फिजिकल मार्केट में क्या होगा, जैसे हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में हम यहाँ पे है तो हमारे एरिया के आजू बाजू जो भी शॉप्स अवेलेबल हम वहीं से सब कुछ खरीद लेते हैं, है ना। तो इन ई कॉमर्स यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं, कंट्री के कोई भी पार्ट से हम शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड एंड बेटर कस्टमर सर्विस। नाउ व्हाई इम्प्रूव्ड एंड बेटर कस्टमर सर्विस इन ई कॉमर्स? इफ यू आर बाइंग एनी प्रोडक्ट एंड विल कैन गेट द सर्विस इजीली, ओके। सर्विस इजीली मीन if you have any complaint regarding your product, what we can do, we can directly contact to that business person in the sense कि जो भी वेबसाइट से हमने वो खरीदा है तो हम डायरेक्टली वो वेबसाइट पे या फिर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बिजनेस एंटिटी है या फिर जो वेबसाइट है हम डायरेक्टली उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बिटवीन हमको कहीं शॉप पे जाना है, किसी से बात करना, फिर कहीं और जाओ, तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे कस्टमर सर्विस डायरेक्टली हमको उनके वेबसाइट के थ्रू हमको डायरेक्टली कस्टमर को मिल जा रहा है, okay. Eliminates travel time and cost. Now next is eliminate travel time and cost. Using e-commerce you don't need to travel anymore, you don't need to get stuck in traffic, right? Because of it your time will be saved. तो हमको ट्रैवल नहीं करना है, यहाँ से कुछ किलोमीटर्स आगे नहीं जाना है, ना तो कुछ ट्रैफिक में हमको फंसना है, उसकी वजह से हमारा टाइम भी बच जा रहा है। घर पे बैठ के हमको क्या करना है, सिर्फ लैपटॉप या पीसी हमारे पास चाहिए, या फिर मोबाइल फ़ोन से भी हम वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हमको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी हमारा बच जा रहा है। अब इतना हमको ट्रैवल करना है, हम ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवलिंग का कॉस्ट लगेगा, प्लस अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो और ज़्यादा हमारा टाइम जाने वाला है, तो टाइम भी बच रहा है और ट्रैवलिंग का कॉस्ट भी बच रहा है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? लाइक e-commerce is much faster than traditional commerce. Compared to traditional commerce, जो e-commerce is much faster. Using e-commerce, the buyer, okay, जो भी buyer है, the business organization, ठीक है, a business organization can generate a purchase order, ठीक है, उसको जो भी परचेज करना है वो एक ऑर्डर जनरेट करेगा। एंड व्हाट ही विल डू, ही विल सेंड टू द सेलर, जो भी सेलर है उसके पास वो अपना परचेज ऑर्डर सेंड कर देगा। एंड नाउ as soon as the seller get that order, what he will do, he will pack that order, और वो भी जो ऑर्डर उसको प्रोसेस कर देगा फटाफट, विदाउट टेकिंग मोर टाइम। जितनी फास्ट, जितनी जल्दी उसको वो ऑर्डर मिलेगा उतनी ही जल्दी वो ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, एंड जितनी जल्दी वो ऑर्डर प्रोसेस होगा उतनी ही जल्दी वो शिप होगा, ओके। अब ई कॉमर्स है तो यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होने वाला है, ठीक है ना। को हमको वो जैसे वो सेलर उसके पास जाके हमको ऑर्डर देना है, बस ऑनलाइन ही हमको उसको कांटेक्ट करना है, हमारा जो भी ऑर्डर उसको प्लेस कर दो, सेलर को ऑर्डर मिल गया, जैसे ही उसको ऑर्डर मिला वो ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, जो भी प्रोडक्ट वो पैक करके वो शिप कर देगा। जितनी जल्दी वो ऑर्डर मिलेगा उतनी ही जल्दी पैक होगा, उतनी जल्दी शिप होगा, जितनी जल्दी शिप होगा उतनी जल्दी हमको वो ऑर्डर हमारा रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। हियर वी लर्न अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। जैसे ई कॉमर्स के कुछ एडवांटेजेस है तो वैसे ही लिमिटेशंस भी है, यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। So let's learn about it. First is resistance to change. Now resistance to change means there are some business person like who are performing traditional commerce, okay. कोई बिजनेसमैन है जो ट्रेडिशनल कॉमर्स परफॉर्म कर रहा है बहुत सालों से पहले से ट्रेडिशनल कॉमर्स में, तो ही हेजिटेट, क्या होगा अगर उसको हम बोलेंगे टू चेंज इनटू ई कॉमर्स, तो व्हाट ही विल डू, व्हाट ही विल थिंक, लाइक यहाँ पे इन ट्रेडिशनल कॉमर्स लाइक ही कैन सी द फेस टू फेस वो बिजनेस परफॉर्म कर सकता है, पेपर वर्क होता है यहाँ पे। whereas in e-commerce there won't be any paperwork, he won't be able to see the face of the customer, so he hesitate to change, okay. बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो हेजिटेट करते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स से ई कॉमर्स में कन्वर्ट होने के लिए, बिकॉज वहाँ पे उनको कोई फेस टू फेस बिजनेस नहीं होने वाला, ना कोई पेपर वर्क रहता है, okay. Now second is initial cost. Now initial cost mean startup, अगर हमको कोई ई कॉमर्स या ई कॉमर्स में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्टअप के लिए हमको इनिशियल कॉस्ट लगता ही है, बिकॉज ई कॉमर्स में कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको एक तो हम लाइक हार्डवेयर चाहिए,
ओके, हार्डवेयर प्लस जो भी वर्कर्स हो गए उनको ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर हमारा खुद का बनाना रहेगा, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस जो भी पर्सन्स हमारे यहाँ पे मेंबर्स हो गए उनको ट्रेनिंग देना, तो ये इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। नाउ व्हाई सिक्योरिटी इज कंसर्न इन ई कॉमर्स? okay, if an organization or an industry, okay, he is sending some data, उसका जो भी पर्सनल डेटा या फिर कोई सेंसिटिव डेटा इफ इट सेंडिंग टू समवन एल्स, कोई मेल कर रहा है या फिर, ठीक है, कोई भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन उसका जो डेटा, कंपनीज का जो इंपॉर्टेंट डेटा अगर वो सेंड कर रहा है कहीं पे, तो इन बिटवीन कोई अनऑथोराइज एक्सेस उसको एक्सेस नहीं करे, ठीक है, कोई अनऑथोराइज यूजर उसको एक्सेस नहीं करे, तो वो होता है एक सिक्योरिटी इशू। अगर किस बिटवीन अगर कंपनी का कोई सेंसिटिव डेटा अगर ट्रेवल कर रहा है, वो किसी और को सेंड कर रहा है, मेल कर रहा है, तो इन बिटवीन कोई मैलिशियस यूजर मतलब कोई हैकर है जो वो डेटा हैक कर लेता है या फिर उसको एक्सेस कर लेता है, तो वो भी एक सिक्योरिटी इशू हो जाता है इन ई कॉमर्स। नेक्स्ट इज प्राइवेसी। अब प्राइवेसी इज अ मेन कंसर्न इन ई कॉमर्स। ऑनलाइन अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइवेसी है, आइदर इट इज ऑफ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और द यूजर, ठीक है, यूजर यानी कि कस्टमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स की प्राइवेसी या तो फिर यूजर की प्राइवेसी या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो भी डेटा होते हैं उनकी प्राइवेसी इज अ मेन कंसर्न। देखिए मैनी टाइम इट में हैपन लाइक जो यूजर्स होते हैं, अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे अपने को रजिस्टर करते तो वहां पे हमारा सारा डेटा, हमको हमारा पर्सनल डेटा फिलअप करना रहता है, राइट? इफ वी आर filling up our personal details, name, contact details and our bank details, so it becomes a main concern। जो हमारी प्राइवेसी होता है उसका जो मेन कंसर्न होता है ये कि वो डेटा कहीं लीक ना हो, कोई कहीं और शेयर ना हो, ठीक है। इफ इट इज अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारा बैंकिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्न होगा कि वो इन बिटवीन कोई मैलिशियस हो जाए या फिर अनऑथोराइज यूजर उसको एक्सेस नहीं करे, जिससे फिर हमारे अकाउंट से कुछ हैकिंग हो या फिर हमारे साथ फ्रॉड हो, राइट? नाउ प्राइवेसी में एक और कंसर्न होता है, लाइक इफ वी आर प्रोवाइडिंग आवर डेटा टू एनी कंपनी, ओके, इफ वी आर प्रोवाइडिंग आवर पर्सनल डेटा टू एनी कंपनीज, तो यहाँ पे कुछ कंपनीज कैसी होती है, दे सेल द यूजर्स डेटा, जो भी यूजर्स वहां पे जिन्होंने एनरोल किया है ना, तो वो सारे उनके जो पर्सनल डेटा वो उनको सेल कर देते हैं, किसको, किसी और एक मार्केटिंग कंपनी को, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होती है, वो क्या करते हैं, अपने जो यूजर्स होते हैं उनके डेटा, पर्सनल डेटा दूसरी एक मार्केटिंग कंपनी को सेल करते हैं, क्यों? फॉर मनी, राइट? एंड व्हाट नेक्स्ट, वो जो मार्केटिंग कंपनी होते हैं वो आपको जैसे मेल सेंड करना, स्पैम से सारे मेल्स और मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट वाले सारे मेल्स आपको सेंड करते रहेंगे, या फिर आपको कॉल्स आना चालू होता है, कॉल से रिलेटेड। कभी टेक एग्जांपल ऑफ पैसा बाजार, ठीक है, पैसाबाजार.com और policybazaar.com, अब वहां पे लाइक कुछ सर्च करो या फिर कुछ पॉलिसीज आप सर्च करो, ओके, या फिर लोन के लिए आप कहीं पे अप्लाई करना है, आपने खाली चेक किया है, अपनी पर्सनल डिटेल आपने फिलअप की, फिर आपने खाली चेक किया आपको कहाँ से लोन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, या फिर कुछ पॉलिसीज आपको बाई करनी है, ठीक है, आपने खाली डेटा एंटर किया, उसके बाद आपने बाई नहीं किया उसको, आपने कुछ पेंडिंग रखा है वो, ओके। बट नेक्स्ट डे आप देखो आपको कॉल्स आना चालू हो जाता है, जो बैंक में आपका अकाउंट भी नहीं है, बस आपने खाली वहां पे पॉलिसी बाजार पे अपनी डिटेल्स फिलअप की, बट आपको सारे बैंक से कॉल आना चालू हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे भी डेटा शेयर किया जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कंपनीज होते हैं या फिर बैंक्स होते हैं, तो वहां से आपको कॉल्स आने चालू हो जाते हैं, जबकि आपका अकाउंट है ही नहीं वो बैंक में, फिर भी आपको वहां से ये बोले कि आपको लोन से अप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि आपके कोई अकाउंट नहीं है उनके पास, ना आपकी कोई कॉन्टेक्ट डिटेल है उनके पास, बट उनके पास डेटा कहाँ से आता है, कोई दूसरे कंपनी के थ्रू, जो अपना कस्टमर्स के पर्सनल डेटा को वो सेल कर देते हैं। तो एक होता है सबसे बड़ा प्राइवेसी इशू। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट। सो इन ऑनलाइन शॉपिंग देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, राइट? हम सबको होता है ना,
लाइक हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया, और जो ये लैक ऑफ ट्रस्ट वाले इश्यू है ना, जो न्यू यूजर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है ना। अगर एक बार आपने बाय कर लिया फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है ये आ गया, बट एक फर्स्ट टाइम अगर आपको करना है आप बहुत हेजिटेट करोगे पहले कि जो प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं पे कर रहा हूँ, वही प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ प्रोडक्ट बाय किया बट जैसे वो डिलीवर होता है तो कुछ और होता है, राइट, या तो फिर वो डैमेज होगा, तो ये एक लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। या तो फिर अगर हमको मिला, अगर कुछ डैमेज प्रोडक्ट मिला, आपको वापस रिटर्न करना है तो वो वापस रिटर्न होगा जल्दी। ठीक है, हमने जो वापस पोस्ट किया तो वापस वो सेलर के पास जब पहुंचेगा हमको हमारा रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो ये सब भी इश्यूज होते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट में। अब लैक ऑफ ट्रस्ट में एक और चीज होता है जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंट्स, फर्नीचर, क्लोथ्स, होता है ना ये सब। तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर आपके पेरेंट्स को अगर आप बोलो कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपको ऑनलाइन बाई करने हैं, ठीक है, आप उनसे करवाओ ऑनलाइन बाई, वो नहीं करेंगे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स नहीं करने वाले, राइट। क्यों? वेजिटेबल्स अगर आपके पेरेंट्स अगर जा रहे हैं मार्केट में तो वो क्या करे, यहाँ पे पूरा एक लॉट रखा है, लेकिन हम वो एक साथ में पूरा नहीं उठाने वाले हैं, वो एक एक चुन चुन के निकालेंगे, राइट। तो ऑनलाइन अगर ऑनलाइन आप कुछ परचेज कर रहे हो जैसे वेजिटेबल्स, तो आप उसको टच नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो। अगर क्लोथ्स है तो उसकी क्वालिटी आप चेक नहीं कर सकते हो, राइट। पिक्चर्स आपको मिल रहे हैं वहां पे, अब जरूरी नहीं है कि वेजिटेबल फ्रूट्स तो जैसा पिक्चर दिख रहा है वैसा सेम ही कलर आपको मिलने वाला, सेम फ्रेशनेस मिलने वाली है, नहीं, राइट। सो ये सारे जो प्रोडक्ट जो पेरिसेबल जो गुड्स होते हैं, फर्नीचर हो गया, क्लोथ्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये पीपल हेजिटेट, तो वहां पे उनको वो ट्रस्ट नहीं होता है कि वो गुड्स अच्छे हो गए, या फिर जैसा उन्होंने सोचा है कि जैसी क्वालिटी बताई है वैसा का वैसा हमको मिलेगा। तो ये हो गया एक लैक ऑफ ट्रस्ट। टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। ये भी एक लिमिटेशन में, यानी कि क्या है, डिसएडवांटेज। ओके, प्रोडक्ट अगर इफ यू आर बाइंग एनी प्रोडक्ट, सो क्या होगा, समटाइम इट में टेक मोर टाइम। ओके, तो जो लाइक इफ यू आर बाइंग फ्रॉम गुजरात, इट मे हैपन दैट प्रोडक्ट विल बी वी आर बाइंग फ्रॉम असम और सम अदर स्टेट, सो इट विल टेक टाइम फॉर द डिलीवरी। अगर हमने बाय कर लिया तो वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचने में टाइम लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज e-commerce business model. So there are different business model in e-commerce. There are business to consumer, second business to business, third consumer to consumer, and consumer to business. So the first is business to consumer. In business to consumer क्या होता है, like कुछ business organization है वो directly sells its product to the consumer. Like for example of Flipkart, Amazon, ये क्या करता है, they sell their business product directly to the consumer. Okay, second business to business. In business to business this model there are two entities, both are business, एक तो businessman ही होगा, दूसरा भी businessman ही होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, वो होता है बिजनेस टू बिजनेस। और यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है, एक तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, या तो दो बिजनेस पार्टनर्स, या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, तो ये आता है बिजनेस टू बिजनेस में। नेक्स्ट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इन कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन दिस टाइप ऑफ मॉडल देयर आर बोथ एंटिटीज, दे आर कंज्यूमर। और यहाँ पे जो होता है लाइक ऑक्शंस होता है, इफ द फर्स्ट पर्सन ही वांट टू सेल सम प्रोडक्ट, ठीक है, अगर उसको कोई प्रोडक्ट अपना सेल करना है तो वो क्या करेगा, लाइक उसके लिए ऑक्शन रखेगा, तो वो ऑक्शन पे सामने जो दूसरा बंदा जो बीडर बैठा होगा वो भी कंज्यूमर ही होता है, ठीक है। सो इन दिस मॉडल बोथ आर कंज्यूमर, जहाँ पे ऑक्शन होगा। ओके, दूसरा एक चीज़ है, जैसे कि इफ आई एम हैविंग सम प्रोडक्ट, मुझे वो वापस से सेल कर देना है, तो हम क्या करेंगे, OLX पे डालेंगे, राइट। तो OLX पे हम बेच रहे हैं तो वहां पे भी सेकंड कोई कंज्यूमर ही उसको बाई कर रहा है। सो इन दिस मॉडल
both are consumer, and the last one is consumer to business. Now consumer to business, here it is a reverse auction. ओके, यहाँ पे रिवर्स ऑक्शन होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, जहां पे कस्टमर जो कंज्यूमर है वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ प्रोडक्ट प्लेस किया है, सो कंज्यूमर खुद डिसाइड करता है कि वो प्रोडक्ट का वो कितना पे करना चाहता है, लाइक हाउ मच इज विलिंग टू पे फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, एंड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट प्राइस. ओके, अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ प्रोडक्ट प्लेस किया है, एंड कंज्यूमर जो है वो प्राइस डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना पे करना चाहता है, बट द बिजनेस पर्सन ही हैज द फुल राइट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर. ओके, अगर उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक्सेप्ट करेगा, बट अगर लॉस हो रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, दैट्स इट, थैंक यू.